हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोगुलेंट्स के बारे में। कोगुलेंट्स क्या होते हैं? कोगुलेंट्स वो सबस्टांस होते हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि आपको कहीं पर कट लग जाता है, आपका खून बहने लगता है, तो उस खून को रोकने के लिए जिन आप सबस्टांस का उपयोग करोगे वो सभी सबस्टांस क्या कहलाएंगे? कोगुलेंट्स एजेंट्स कहलाएंगे। आप कोगुलेंट्स को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे पानी है, पानी नॉर्मल रखा है कहीं पे और वो आपने फ्लोर पर डाल दिया, तो फ्लोर पर डालने से वह एकदम से बहने लगेगा। अगर आप उस पानी के अंदर कोई ऐसा सबस्टांस मिला दे जिससे उसकी विस्कोसिटी हाई हो जाए, जैसे शहद के टाइप का हो जाए, तो फिर वो ब्लड नहीं, वो पानी फिर से बह नहीं पाएगा, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी यानी कि पानी ज्यादा गाढ़ा हो गया तो अब वो इतनी तेज गति से नहीं बह पाएगा। तो कोगुलेंट्स भी जस्ट वैसे ही कार्य करते हैं। जब आपके ब्लड बहने लगता है, उस ब्लड को बहने से रोकने का कार्य करते हैं। तो ये सभी सबस्टांस क्या कहलाते हैं? कोगुलेंट्स कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोगुलेंट्स को। तो कोगुलेंट्स क्या है? नंबर 1 बात करते हैं कोगुलेंट्स के एजेंट्स के बारे में। तो कोगुलेंट्स को दो प्रकार से डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 क्या है? सिस्टमिक एजेंट, जो कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलकर कार्य करेगा, वो सिस्टमिक एजेंट्स कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है कैटेगरी सी में? लोकल हिमोस्टैटिक एजेंट्स। तो ये क्या है? आपके लोकल हिमोस्टैटिक एजेंट्स है। वो क्या होंगे? बाहर अप्लाई किए जाएंगे। जैसे कहीं पे कट लग गया तो वहां पर अप्लाई करने कौन जाएंगे? आपके लोकल होमोस्टैटिक सबस्टांस। तो बात करते हैं पहले सिस्टमिक एजेंट्स की। तो सिस्टमिक एजेंट्स में क्या आपके? विटामिन के। विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है? नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन ये क्या है? आपका विटामिन क्या है? आपको प्राप्त होता है प्लांट से। आपके मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, उनको नेक्स्ट बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे भी आपको। पहले बात करते हैं विटामिन के। तो विटामिन क्या है? फाइटोन डायोन। ये क्या है? विटामिन के। ये क्या कार्य करेगी? ये भी ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगी। फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। यह विटामिन के का ही नाम क्या है। फिर K2, विटामिन K2, इसको क्या बोलते हैं? मैनाक्विनोन। फिर विटामिन K3, इसको क्या बोलते हैं? मैनाडियोन। फिर विटामिन K4, इसको बोलते हैं एसिटोमेन नेपथियोन। ये क्या है? आपके विटामिन कैटेगरी की ड्रग्स है। यानी कि विटामिन क्या है? एक फैट सोल्यूबल ड्रग है जिसको आप सिस्टमिक रूट से दे सकते हो, यानी कि आप इसको इंटरनली यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसी में मिसलेनियस ड्रग्स की। यानी कि आपको जो सिस्टमिक एजेंट्स है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो विटामिन के और जो मिसलेनियस आपकी ड्रग्स है। ये क्या है? ये तो आपकी प्रॉपर विटामिन हो गई, ये क्या है? ड्रग्स है। तो पहली ड्रग क्या है इसमें? इथान स्लेट। फिर क्या है? फाइब्रिनोजन। फिर क्या है? डेस्मोप्रेसिन। फिर क्या है? रूटीन विटामिन पी, यानी कि रूटीन को विटामिन पी बोलते हैं जनरली। फिर क्या है? एंटी होमोफिलिक फैक्टर। फिर एडिनोक्रोम मोनोसेमिकार्बाजोन। ये सभी क्या है? मिसलेनियस ड्रग्स हैं आपकी, जो कि हेल्प करेंगी ब्लड को क्लॉट करने में। फिर अब बात करते हैं लोकल हेमोस्टैटिक। इसमें पहले क्या है? एस्ट्रिंजेंट। आपने देखा होगा जब हल्का फुल्का कट लग जाता है तो वहां पर क्या किया जाता है? अप्लाई फिटकरी। तो फिटकरी क्या करती है? एस्ट्रिंजेंट की तरह कार्य करती है। उस कट पे जब आप फिटकरी लगाओगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। फिर क्या है? थ्रोम्बिन। फिर जिलेटिन। नेक्स्ट कैल्शियम एल्जिनेट। फिर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या है? आपने पढ़ा होगा बहुत बार। एड्रेनालिन क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करने का कार्य करेगा आपका। तो हमने जाना है कोगुलेंट्स क्या है, और हम बात करते हैं कुछ जनरल मेडिसिन की, उनका एक्शन क्या है। साथ में हम बात करेंगे विटामिन के का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विटामिन के, यानी कि विटामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कैसे करती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक्ट एज कोफैक्टर इन सिंथेसाइज बाय लीवर ऑफ कोगुलेशन प्रोटीन थ्रोम्बिन फैक्टर 7, 9 और 10।
तो यहाँ पे क्या है, विटामिन के हेल्प करती है सिंथेसाइज करने में प्रोटीन्स, प्रोथ्रोम्बिन्स को और कुछ फैक्टर्स को। ये हेल्प करेगी आपके लीवर को कि वो इन सभी चीजों को अच्छे से सिंथेसाइज कर पाए। फिर उसके बाद क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होगा ग्लूटामेट का, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके सारे फैक्टर्स जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, वे वाले फैक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट कराने में। तो फिर उसके बाद जैसे एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर्स सेकंड, 7, 9 और 10 का होगा। फिर उसी के बाद क्या होगा, बाइंड कैल्शियम। ये सब क्या होंगे, कैल्शियम और फास्फोलिपिड्स पर क्या होंगे, जाकर के बाइंड अप होंगे। अगर कैल्शियम के ऊपर यह मतलब अगर कैल्शियम के साथ यह बाइंड होकर कार्य ना करे तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। कैल्शियम के साथ इनको बाइंड होना ही पड़ेगा। कैल्शियम क्या करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रोल्स अदा करता है आपके ब्लीडिंग फैक्टर्स में। तो आपके क्या होंगे यहाँ पर फास्फोलिपिड्स वो कैल्शियम के ऊपर क्या हो जाएंगे, जाकर बाइंड अप हो जाएंगे। फिर इसी के साथ साथ क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट यानी कि आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो आपको यही इस प्रक्रिया में बताया गया है। सबसे पहले क्या होगा, आपको लीवर को हेल्प करेगा विटामिन के सिंथेसाइज करने में आपके फैक्टर्स को। फिर फैक्टर्स क्या होंगे आपके, इनका क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट होगा। फिर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे सभी फैक्टर्स। फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद किस पे बाइंड करेंगे, जाकर कैल्शियम फास्फोलिपिड्स पर। फिर क्या होएगा, फाइनल आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।